हर रोज की तरह विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। इस वक्त अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजार की बात हो चाहे अमेरिकन मार्केट्स, जो बिकवाली का दबाव अमेरिकन मार्केट्स में दिखा वो थमा है। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी हुई है, करीब 150 अंकों के ऊपर की बढ़त के साथ एसजीएक्स निफ्टी में हम ट्रेड्स देख रहे हैं 17,100 के आसपास यहाँ पर कामकाज। जापान और कोरिया के बाजार में भी 1 से 1.5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। अमेरिकन मार्केट्स में 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है और इस ब्रेक के पीछे की वजह क्या है, ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट, ग्लोबल सेटअप आज के लिए कैसा नजर आ रहा है, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसी में क्या आउटलुक है, सब कुछ जानते हैं। बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा। ऑन अ मंथली एक्सपायरी डे, भारतीय बाजार के लिए इवेंट स्पेसिफिक दिन और विदेशी बाजार से इस वक्त तो संकेत बेहतर है, बताएं ट्रिगर्स क्या है। जी गुड मॉर्निंग मानसी। और जैसा कि आपने बताया कि आज थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है भारतीय बाजारों में भी, और क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो लगातार हम गिरावट का ट्रेंड देख रहे थे, 6 दिनों से गिर रहे थे अमेरिकी बाजार, अब वहां पर ब्रेक लगा है। एक एक करके हम आपको फैक्टर्स बताते हैं कि रिकवरी किस वजह से आई है। सबसे पहले तो अगर डाउ जोन्स में देखेंगे तो वहां पर अच्छी बढ़त देखने को मिली और 540 अंकों की बढ़त के साथ डाउ जोन्स बंद हुए। इसके अलावा S&P 500 और नैस्डैक भी करीब 2-2% की बढ़त के साथ कल क्लोजिंग हमें देखने को मिली। वजह ये थी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बॉन्ड मार्केट में इंटरवीन कर दिया है और उनका कहना है, उन्होंने अपने बॉन्ड खरीदने की योजना को शेयर किया, जिसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल बाजार में अक्रॉस द स्पेस एक रिकवरी देखने को मिली है। 28 सितंबर से अगले 2 हफ्ते तक बैंक ऑफ इंग्लैंड की योजना है कि वो लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स को खरीदेंगे, जिसमें कि 5 बिलियन पाउंड पर ऑपरेशन तक बॉन्ड उनकी खरीदारी करने की योजना है। उन्होंने टाइम फिलहाल मेंशन कर दिया कि 2 हफ्ते तक खरीदेंगे। कितने स्केल तक वो करेंगे अभी ये नहीं क्लियर हुआ है, लेकिन ये जो कदम उठाया है बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा, इसकी बीच बीच में समीक्षा की जाएगी। हमने देखा था कि हाल फिलहाल यूके मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल था, तो मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये फैसला बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से लिया गया है। और उसके बाद जब ये कदम हुआ, क्योंकि हम देख रहे थे कि अक्रॉस द स्पेस बॉन्ड मार्केट अगर देखेंगे सभी देशों में काफ़ी ज़्यादा यील्ड्स में बढ़त देखने को मिल रही थी। यूएस में 4% और यूके में भी जो बॉन्ड यील्ड्स थे वो अपने हिस्टोरिक हाई पर पहुँच चुके थे, लेकिन इस कदम के बाद वहां पर भी एक हल्की नरमी देखने को मिली है बॉन्ड मार्केट्स में। तो इसके बाद ही हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में रिकवरी आई। कुछ और भी अगर फैक्टर्स की बात करें तो आज सेंट लुइस में एक बैंकिंग रिसर्च कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और वहां पर फेड चेयरमैन की तरफ से क्या बयान आते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। कुछ फेड ऑफिशियल्स के मुताबिक इस तरह के भी कमेंट निकल कर आ रहे हैं कि साल के अंत तक ब्याज दर 4.25% से 4.5% के बीच रहने का अनुमान है और 2023 की शुरुआत में जो ब्याज दरें होंगी वो 5% के आसपास रह सकती हैं। इस तरह के बयान फेड ऑफिशियल्स की तरफ से आ रहे हैं। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, फेड चेयरमैन की स्पीच पर नजर रहेगी। इसके अलावा भी कुछ अपडेट हुआ है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी देखने को मिला अमेरिकी बाजारों में। और कल एप्पल के शेयर में हमने देखा कि 4% की गिरावट दर्ज हुई है, क्योंकि आईफोन की मांग में कमी आई है, इस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आई, तो वहाँ पर 4% की गिरावट देखने को मिली। तो ये एक अपडेट आपके लिए। इसके अलावा यूरोप के बाजारों में भी ऐसी कुछ रिकवरी हमने देखी है निचले स्तरों से, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला। डैक्स इंडेक्स की बात करेंगे तो निचले स्तरों से करीब 320 अंकों के सुधार के साथ कल ये इंडेक्स बंद हुआ और कल यूरोप के बाजारों में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के फैसले के बाद हमने देखा यूएस 10 साल के जो यील्ड्स थे वो 4% के पास पहुंच चुके थे, वहां पर हल्की नरमी आई और 3.7% के पास देखने को मिला। तो एक काफ़ी ज़्यादा गिरावट 2020 के बाद की अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट यूएस 10 ईयर्स यील्ड्स में देखने को मिली है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में भी हल्की नरमी आई और सोने में जो गिरावट का दौर था वो भी कहीं ना कहीं थमते हुए नजर आया और अब करीब करीब 1665 के पास कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में हम देखेंगे कि वहाँ पर यूएस क्रूड और फ्यूल स्टॉक में अचानक एक कमी आई और उसके बाद कच्चे तेल में हमने देखा एक बढ़त देखी और कल 3.5% की बढ़त के साथ $89 के पास बंद हुआ, अभी भी 88 के पास कारोबार कर रहा है। तो ये फिलहाल कुछ संकेत हैं। इस वक्त जो क्यूज मिल रहे हैं वो फिलहाल भारतीय बाजारों के लिए तो अच्छे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी।
शुक्रिया ये सारे क्यूज हमें बताने के लिए। तो अच्छी शुरुआत विदेशी बाजार से इस वक्त एशियन मार्केट्स पर होती हुई और बीती रात अमेरिकन मार्केट्स में भी पॉजिटिव नोट पर ही क्लोजिंग हुई है। तो ये एक पॉजिटिव कह सकते हैं भारतीय बाजार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजार का ही रुख करते हैं और आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, एफआईएस-डीआईएस का एक्शन कैसा रहा ये जानते हैं। एफआईएस-डीआईएस के एक्शन की अगर बात करें, लगातार एफआईएस की कैश मार्केट में एक बिकवाली का ट्रेंड जो है वो जारी है। सेलिंग इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है और 6th डे ये है जबकि एफआईएस सेलिंग कर रहे हैं। 6 दिनों में करीब 16,000 करोड़ तक के यहाँ पर बिकवाली हो चुकी है एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में। कल के डेटा अगर देखेंगे 2,772 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। 2,544 करोड़ की खरीदारी इसके सामने डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। तो एफआईएस की बिकवाली के सामने डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े भी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हर रोज। इंडेक्स फ्यूचर्स यानी कि वायदा बाजार की अगर बात करेंगे, एफआईएस की 104 करोड़ की खरीदारी आप देखेंगे, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 2,253 करोड़ की खरीदारी। लेकिन ये सेलिंग इंटेंसिटी जो कैश मार्केट में बढ़ी है, इसे एक कंसर्न के तौर पर जरूर मानकर चलना होगा, क्योंकि अब एफआईएस सितंबर के पूरे महीने में काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहे हैं। शुरुआत बिकवाली के साथ की, उसके बाद बीच में एक छोटा सा ट्रेंड हमने देखा था जब खरीदारी भी लौटी थी। अब वापस से 6 दिनों से हम देख रहे हैं सेलिंग यहाँ पर आती हुई।